अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ अफ़गानी पुलाव। और ये रेसिपी जो है वो मेरी रूशा नूर, ज़यान बिन अदनान, सोबिया हसनैन को डेडिकेट कर रही हूँ। इसमें जो है वो मैंने बीफ का गोश्त लिया है 1 किलो। और ये देखें, मैंने इसमें काफ़ी हड्डी वाला और इस तरह की जो है चर्बियाँ इसमें ऐड की हैं। ये क्योंकि एनिमल फैट होता है तो इसका जो है जायका बहुत अच्छा आता है। 2 से 3 गाजरें मैंने बारीक कट कर ली हैं। 3 मीडियम साइज प्याज। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 3 टेबल स्पून। इसमें मैं ज़्यादा ऐड करूँगी क्योंकि ये इसका गोश्त जो है वो खूब अच्छे से गलना होता है, तो इसके लिए मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून गुड़, बादाम, काजू तकरीबन ये 4 टेबल स्पून के करीब है। किशमिश 3 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर साबुत, दालचीनी 2 स्टिक, और इसमें मैं बादियान का फूल 1-2 डाल रही हूँ। इसमें जो है इससे खुशबू आ जाएगी। सॉल्ट 2 टेबल स्पून। बासमती राइस तकरीबन जो है वो मैंने 1 किलो के करीब लिए हैं। 1 किलो गोश्त है और 1 किलो राइस। आधा कप के करीब ऑयल लेकर आप उसको हल्का सा गर्म कर लें। मीडियम आंच रखिएगा। अगर आप चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप 1 कप इस्तेमाल कीजिएगा घी या ऑयल। हल्का गर्म हो गया है ऑयल। अब मैं इसमें गाजर ऐड कर रही हूँ। गाजरों को फ्राई करना है। किशमिश आप ज़्यादा ऐड करना चाहें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, गाजरें और किशमिश। और ये मैंने बादाम और काजू यूज़ किए हैं। गाजरें और ये ड्राई फ्रूट्स को जब फ्राई करेंगे तो इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड करना है। अभी गाजरें और ये फ्राई हो गए हैं। 2 से 3 मिनट के लिए बस इसको हल्का सा फ्राई करना है। इसी ऑयल में आप प्याज को फ्राई कर लें। गरम मसाला, आप चाहें तो इसमें सफ़ेद जीरा भी ऐड कर लें। प्याज हल्की गुलाबी हो जाए तो अब इसमें गोश्त ऐड कर दें। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और सॉल्ट, और कोई मसाला नहीं जाएगा। अब गोश्त को मैंने भून लिया है और इसमें मैं तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी लिया है मैंने इसमें और इसको ऐड कर दिया है। अब इसको मैं ढक कर पकाऊंगी और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में इसको धीमी आंच में, मीडियम आंच में रख के पकाऊंगी। और जब ये गल जाएगा तो फिर उसमें मैं राइस ऐड करूँगी। अब 2 घंटे हो गए हैं और जो है गोश्त अच्छे से गल गया है। जब गोश्त अच्छी तरह गल जाए तो आप इसका नमक चेक कर लीजिए कि नमक जो है वो सही है। कम या ज़्यादा अगर आपको करना हो तो आप इसको इस टाइम पे करके फिर इसमें राइस ऐड कर देंगे। चावल जो है वो मैंने भिगो के रखे थे आधे घंटे के लिए। आंच जो है वो तेज़ कर लें ताकि ये जो है राइस इसमें हो जाए। अब चावल को जो है वो मैंने तेज़ आंच में पकाया है। 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे रखा है। जब इसमें इस तरह बबल्स आने लगेंगे तो इसको हल्की आंच करके मैं इसको ढक के पकाऊंगी। और जब थोड़ा राइस टेंडर हो जाएंगे तो फिर इसमें मैं गाजरें, जो मैंने गाजर और किशमिश वगैरह जो है वो फ्राई करके रखी थी वो ऐड करूँगी। अभी मैं इसको थोड़ा ढक कर पकाऊंगी। अब चावल जो हैं थोड़े बाकी हैं, अभी थोड़ा इसमें पानी है। अब इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूँगी गाजर और ये इसके साथ जो है
ड्राई फ्रूट्स हैं और किशमिश, बादाम, काजू। इसके साथ आप इसको बिल्कुल धीमी आंच पर जो है वो आप इसको दम पे रखें ताकि ये थोड़ा इसका फ्लेवर भी इसमें आ जाए और दम भी अच्छे से लग जाए। गाजर और ये जो है ड्राई फ्रूट्स को ऐड करके फिर मैंने इसको हल्की आंच पे रखा है और तकरीबन 10 मिनट्स के लिए रखूँगी, जब तक बिल्कुल राइस सही तरीके से हो जाएंगे तो फिर मैं उसके बाद निकाल लूँगी।